बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ैब और ये हमारा फेसबुक पे ग्रुप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम अपनी गेम में लोडिंग स्क्रीन कैसे डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो ये देखो, अभी सबसे पहले मैंने गेम प्ले की है ना, तो ये देख सकते हैं गेम प्ले हो चुकी हुई है। यहाँ पे हम, ये मेन मेन्यू है हमारा, ठीक है। जब हम प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो, अब मैं समझ रहा हूँ हैंग हो गया, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बैक पे सीन लोड हो रहा है, ठीक है। तो यूज़र को अब देखो काफ़ी देर के बाद गेम स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली यूज़र को हमने ये बताना है कि गेम लोड हो रही है, तुम थोड़ा सा वेट करो। जब यूज़र को नज़र आ रहा होता है, लिखा हुआ नज़र आता है ना कि लोडिंग, तो वो समझ जाता है कि गेम अभी लोड हो रही है। अब देखो प्ले के बाद कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोडिंग स्क्रीन डालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लोडिंग स्क्रीन सी बना लें अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास कैनवस है ना, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, यूआई में जाओ, ये इमेज होगी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इमेज आ गई। इसका आपने नाम चेंज करना है। इसका नाम रखें आप लोडिंग अंडरस्कोर मेन्यू, ठीक है। ये लोडिंग मेन्यू, इसका नाम आपने रख लिया। अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आना है, इसके ऊपर यहाँ से आपने रीसेट करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके रखो और साथ में ये स्ट्रेच वाली लाइन के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाएगी। क्लियर? ओके। उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे यूआई में जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है। तो ये देखो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने इस टेक्स्ट को रीसेट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीसेट करो, तो रीसेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट का यहाँ पे लिखना है लोडिंग और डॉट डॉट डॉट। बात समझ आ गई? उसके बाद आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो ये देखें, हमने फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसका बड़ा कर दिया। लेकिन ये सेकंड लाइन में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? आप सीन के ऊपर क्लिक करो और आपको पता है इसका साइज़ थोड़ा सा इस तरह करके आप बड़ा करें, ठीक है। तो ये देखें, आप, हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। क्लियर? उसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो बल्कि इसी के ऊपर रहने दें, यहाँ पे ज़्यादा सही है, ठीक हो गया। तो और सेकेंडली हम क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि बैक से भी नज़र आए। अभी बैक से भी देखो, ठीक है। तो मैंने इस तरह कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया लोडिंग मेन्यू या लोडिंग स्क्रीन, ठीक है। अब हमने इसको कोडिंग से करना है। तो कोडिंग से कैसे करना है, ये प्ले का बटन जब हम क्लिक करें तो क्या हो, ये जो लोडिंग इमेज है जो हमने क्रिएट की है जिस पे लोडिंग लिखा हुआ है, ये सामने आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये जो प्ले का बटन है इसकी कोडिंग किसके अंदर लिखी है, यूआई मेन मेन्यू स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये वाली स्क्रिप्ट आपको ओपन करनी है। तो ये देखो, ये प्ले का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मेन मेन्यू ओपन हो चुकी, ये वाली स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी हुई है। आपने क्या करना है, यहाँ पर दो फंक्शंस करने हैं, ठीक है। एक ये देखो लोड सीन वाला फंक्शन है, ठीक है। ये कोड मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एक लिंक आपको दे दूंगा, जिसको आप ओपन करोगे तो वो जो है कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये कोड आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखो रेड लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने एक काम और करना है, ये लोडिंग इमेज को आपने कॉपी करना है और ये देखो स्टार्ट में ना, इसके यहाँ पे आपने लिखना है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आगे इस तरह करके इमेज, इसको आपने सेव करना है। तो बेसिकली ये जो कोड मैंने आपको दिया है, इसमें दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एक लोड सीन का फंक्शन है, ये सीन को लोड करता है, ठीक है। तो सीन को लोड करता है और उसके अंदर नंबर ले रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, करोटीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे हम लोड असिंक एक और फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, वो ये वाला फंक्शन है आई इनमरेटर का। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ भी है लोड असिंक फंक्शन। ये क्या काम करता है, जब तक सीन लोड नहीं होता, ठीक है, तो ये उसको यहीं पे रखता है, आगे नहीं जाता, दूसरे सीन के ऊपर नहीं जाता। तो हम बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि जब प्ले वाले बटन के ऊपर हम ये वाला फंक्शन देंगे, तो अभी हम सबसे पहले प्ले के बटन के ऊपर जाते हैं। ये प्ले का बटन है, ठीक है। और ये यूआई मेन्यू वाला हम यहाँ पे से इसमें आते हैं और लोड सीन हमने देना है। तो यहाँ पे देखो लोड सीन आ रहा है, यहाँ पर लोड सीन नहीं आ रहा। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि अभी नीचे प्रोसेसिंग हो रही है।
जस्ट अ सेकंड, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई। हम यूआई में आते हैं। अब यहाँ पे लोड सीन आ रहा है, देखो लोड सीन आ रहा है। हमने कौन सा लेवल यहाँ पे 1 पे करना है ना, ठीक है 1 हो गया, बात समझ आ गई है। उसके बाद अब आते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। आपको बताता हूँ, जब प्ले के बटन के ऊपर दबाएंगे तो ये वाला बटन कॉल होगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कोरोटीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब वेट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो यहाँ से ना लोड असिन की ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये देखो असिन ऑपरेशन टाइप का एक वेरिएबल है, तो हम सीन, ये वाला सीन इसके अंदर लोड कर रहे हैं, ठीक है, और कितना लोड हुआ है वो इस ओपी के अंदर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये सीन लोड सिंक सीन असिंक ये क्या काम करता है, ये बताता है कि कितना सीन, साथ साथ सीन लोड करता है और बताता है कि कितना सीन लोड हुआ है। तो जितने सीन लोड होता है वो ओपी के अंदर आता है, और फिर हम वाइल के लूप के अंदर चेक कर रहे हैं क्या सीन कंप्लीट हो गया, इज डन, सीन कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है कि अगर सीन लोड नहीं हुआ, ठीक है, मतलब मुकम्मल, अब अगर सीन नहीं हुआ, सीन कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लोडिंग इमेज है उसको एक्टिव कर दो, जिससे यूज़र को ये नज़र आएगा कि सीन जो है वो एक्टिव मतलब लोडिंग हो रहा है, ठीक है। और ये उस वक्त तक यहीं पे रहेगा, क्या करेगा, उस वक्त तक यहीं पर रहेगा जब तक सीन कंप्लीट नहीं होता। और जब सीन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस लूप से बाहर आ जाएगा और ये वाली कोरोटीन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद लोडिंग इमेज जो होगी वो सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगी। इसको हम सेव करते हैं, वापस आते हैं यूनिटी के अंदर और गेम को प्ले करते हैं। अब देखना, प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लोडिंग वाली स्क्रीन सामने आएगी, जिससे मुझे ये नज़र आएगा कि गेम लोड हो रही है, और जब लेवल लोड हो जाएगा तो वो स्क्रीन चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने गेम को प्ले किया, गेम प्ले होगी। अब प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गया है। एरर ये आया कि वो कहता है अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन, यानी कि यूआई मेन्यू में हम जाते हैं और ये देखो कह रहा है लोडिंग इमेज, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, ये वाला जो लोडिंग हमने बनाया था ना उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। कंसोल को क्लियर करते हैं और दोबारा गेम को प्ले करते हैं। आई होप सो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं गेम प्ले होगी। प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें लोडिंग लिखा हुआ आ गया, मुझे पता चल रहा है यार गेम लोड हो रही है, नेक्स्ट लेवल लोड हो रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे ही लोड हुआ तो अब आ गया, बात समझ आ गई। तो इस तरह करके हम लोडिंग इमेज अपनी गेम के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो हमने बेसिकली इस तरह बनाया है, तो ये आप ग्राफिक डिज़ाइनर से कह सकते हो, ये आपको खुद भी अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप खुद भी क्या कर सकते हो, ये मतलब स्क्रीन जो उनसी है ये प्यारी करके बना सकते हो, जिससे खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो जिससे यूज़र को ये पता चलेगा कि ये जो है लोडिंग हो रही है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर ये सिंपल सा मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर आपको अच्छी प्यारी इमेज बना कर दे सकता है, ठीक है। ये आप खुद भी डाल सकते हो कोई और इमेजेस की जगह। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यूनिटी में गेम के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो लोडिंग इमेज है, वो जो अक्सर गेम्स में लिखा हुआ आता है, आपको ये समझ आ गया तो वीडियो में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी है वीडियो। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मुझे तब भी बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रही, या किसी भी तरह की हेल्प आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके, जाते जाते आपको मैं एक छोटी सी और बात बता दूं, तो ये जो हमारे पास हमारी गेम का नाम था ना, हम इसके ऊपर एनिमेशन लगा लेते हैं। तो एनिमेशन लगाना भी आपको आ जाएगा। तो आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, ये जो हेलिक्स जंप वाला ये देखो, ठीक है, ये आपकी गेम का नाम भी हो सकता है। आप यहाँ पे कोई इमेज भी लगा सकते हो जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बना के देगा, जो अच्छा लगेगा। विंडो के ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो एनिमेशन, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो नेम, क्योंकि ये हम गेम के नाम के ऊपर लगा रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे रेड बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे 2 करना है, फिर दोबारा 1 करो, ठीक है। तो ये देखो आपने यहाँ पे डॉट्स आ गए। आपने यहाँ पे 30 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी रोटेशन हम थोड़ी सी कम करते हैं। आप चाहो तो स्केल भी कर सकते हो। तो ये देखो ये ऐसे हो रहा है, नहीं ये वाली नहीं चाहते, हम जी एक्सिस पे इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे करके हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये 1 के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे दोबारा उसकी रोटेशन 0 कर दो, ठीक है। तो अब इसको एक दफ़ा प्ले करो, तो ये देखो ये ऐसे ऐसे प्ले होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से अगर 30 कर दें और दोबारा प्ले करें तो ये देखो ये ऐसे ऐसे गेम प्ले हो रही है, एनिमेशन ऐसे प्ले हो रही है। और इसको थोड़ा सा कम कर दो, 15 कर दो, तो ये और स्लो प्ले होगी, वो देखें आप, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब किसी भी तरह से आप एनिमेशन भी लगा सकते हो।
इसके टेक्स्ट के ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हो, स्केल के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। इसकी पोजीशन लगा सकते हो कि टेक्स्ट इधर उड़ता हुआ इधर जाए फिर इधर आए, फिर इस तरह करके हम एनिमेशन लगा देते हैं। एक दफ़ा दोबारा आपको प्ले करके दिखाता हूँ एनिमेशन कैसी लगी है। तो ये देखें गेम प्ले हो रही है और ये प्ले का बटन, क्विट का बटन, इस तरह बाकी बटन पे भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें अब इस तरह इसका लग रहा है टेक्स्ट। मतलब कहने का मकसद है, ये शॉर्ट आपको मैं दिखाया, किसी भी तरह आप एनिमेशन लगा सकते हो। फिर इंशाल्लाह किसी और गेम में जब हम बनाएंगे तो एनिमेशन किसी जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे लगा के आपको एनिमेशन और एनिमेटर भी सिखाऊंगा। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।